आकाशवाणी भोपाल से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, समाचारों के साथ मैं दीपा सिंह। सबसे पहले मुख्य समाचार। राज्य में सकल राजस्व प्राप्तियों में 17.13% की बढ़ोतरी हुई। लक्ष्य से अधिक हुआ जीएसटी संग्रहण। प्रदेश के सुशासन और विकास को बताने वाली रिपोर्ट का मुख्यमंत्री नई दिल्ली में करेंगे विमोचन। राज्य में 7 अप्रैल को मनाया जाएगा अन्न उत्सव और अपनी रचनाओं से मातृभूमि का मान बढ़ाने वाले कवि और पत्रकार माखनलाल चतुर्वेदी की जयंती आज। उनके जन्म स्थान माखननगर का मनाया जा रहा है गौरव दिवस। अब समाचार विस्तार से। राज्य सरकार की बेहतर कर नीति वित्तीय अनुशासन और करदाताओं को अनुकूल वातावरण उपलब्ध कराने के परिणाम स्वरूप वित्तीय वर्ष 2021-22 में सकल राजस्व प्राप्तियों में 17.13% की बढ़ोतरी हुई है। पिछले साल सकल राजस्व प्राप्ति 57,720 करोड़ रुपए थी, जो इस साल 67,609 करोड़ रुपए हो गई है। पिछले वर्ष की तुलना में लगभग 17.13% अधिक है। वाणिज्यिक कर विभाग के अनुसार जीएसटी का लक्ष्य 21,600 करोड़ रुपए था, जिसके विरुद्ध 22,206.01 करोड़ रुपए की प्राप्ति हुई है। इस प्रकार प्राप्तियों में 102.81% की उपलब्धि रही। नॉन जीएसटी करों में 16,540 करोड़ रुपए का लक्ष्य था, जिसके विरुद्ध 16,745.35 करोड़ रुपए प्राप्ति कर 101.24% की उपलब्धि हासिल की गई है। पंजीयन और स्टैम्प शुल्क में 7,400 करोड़ रुपए के लक्ष्य के विरुद्ध 8,164.85 करोड़ रुपए प्राप्ति कर 110.34% उपलब्धि हासिल की गई। आबकारी में 10,340 करोड़ रुपए लक्ष्य के विरुद्ध प्राप्ति 10,386 करोड़ रुपए रही, जो 100.45% है। सकल राजस्व में बढ़ोतरी होने से वित्त मंत्री जगदीश देवड़ा ने सभी करदाताओं का आभार व्यक्त किया है। विकास के प्रति प्रतिबद्धता के चलते करदाताओं का प्रदेश के विकास में सराहनीय योगदान है। राज्य सरकार अपनी वार्षिक मध्यप्रदेश सुशासन और विकास रिपोर्ट के पहले संस्करण का आज नई दिल्ली में विमोचन करेगी। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान रिपोर्ट का लोकार्पण करेंगे। मुख्यमंत्री श्री चौहान द्वारा रिपोर्ट प्रस्तुत किए जाने के अवसर पर केंद्रीय कृषि और किसान कल्याण मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर के अलावा अनेक मंत्रीगण विशेष रूप से उपस्थित रहेंगे। कार्यक्रम में केंद्र और राज्य सरकार के मंत्री, मध्यप्रदेश से लोकसभा और राज्यसभा के सांसदों की गरिमामयी उपस्थिति होगी। साथ ही नई दिल्ली में प्रतिनियुक्त सभी आईएएस, आईपीएस और आईएफएस अधिकारी, विभिन्न देशों के राजदूत, विकास भागीदार और संयुक्त राष्ट्र एजेंसियों के गणमान्य व्यक्ति भी कार्यक्रम में शामिल होंगे। विमोचन कार्यक्रम की प्रमुख वक्ता डॉक्टर आर बालासुब्रमण्यम, सदस्य मानव संसाधन क्षमता निर्माण आयोग, भारत सरकार एरिक सोलहेम, पूर्व कार्यकारी निदेशक यूएनईपी और वी श्रीनिवास, सचिव प्रशासनिक सुधार और लोक शिकायत विभाग, भारत सरकार होंगे। ये रिपोर्ट मध्यप्रदेश सरकार के अटल बिहारी वाजपेयी सुशासन और नीति विश्लेषण संस्थान द्वारा तैयार की गई है। सभी जिला एवं पुलिस प्रशासन को निर्देश दिए गए हैं कि प्रदेश में भू माफियाओं और अपराधियों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए। जबलपुर जिला प्रशासन द्वारा रांची तहसील के ग्राम गुरैया घाट में राष्ट्रीय राजमार्ग से लगी करीब 1,15,000 वर्ग फीट शासकीय भूमि हिस्ट्री शीटर अब्दुल रज्जाक के अवैध कब्जे से मुक्त कराई गई। मुक्त भूमि की कीमत करीब 13 करोड़ रुपए आंकी गई है। कलेक्टर डॉक्टर इलैया राजा टी के निर्देश पर आज नगर निगम और पुलिस के सहयोग से अतिक्रमित शासकीय भूमि को अवैध कब्जे से मुक्त करवाने की कार्रवाई की गई। रांझी तहसीलदार श्याम नंदल चंदेले ने बताया है कि अब्दुल रज्जाक के अवैध कब्जे से मुक्त कराया गया आम रास्ता राष्ट्रीय राजमार्ग 12A को सालीबाड़ा गौर से जोड़ता है। इसी प्रकार शिवपुरी जिले में भू माफियाओं द्वारा किए गए अतिक्रमण को हटाने की कार्रवाई कर शासकीय भूमि को अवैध कब्जे से मुक्त कराया जा रहा है। शिवपुरी जिला प्रशासन ने कल एक बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया। ग्राम सतनवाड़ा खुर्द में नेशनल हाईवे से लगी शासकीय भूमि पर साबिर खान ने अतिक्रमण कर रखा था। नेशनल हाईवे से लगी लगभग 7 बीघा बेशकीमती जमीन को पुलिस और प्रशासन के संयुक्त प्रयास से मुक्त कराया गया है। मुक्त भूमि की कीमत लगभग 1 करोड़ 30 लाख रुपए है। इसी क्रम में रीवा और सिवनी में भी कार्रवाई की गई। रीवा के संजय त्रिपाठी के निर्माणाधीन कॉम्प्लेक्स के अवैध हिस्से को जमींदोज किया गया। कलेक्टर मनोज पुष्प ने बताया है कि संजय त्रिपाठी पर दुष्कर्म के आरोपी महंत सीताराम दास की मदद करने का आरोप है। उधर सिवनी में महिला तथा 2 बच्चों की हत्या के आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया है। कलेक्टर और पुलिस अधीक्षक की मौजूदगी में आरोपी के अवैध मकान और दुकान निर्माण को तोड़ा गया। समाचारों में वक्त है ब्रेक का।
ये समाचार आप आकाशवाणी भोपाल से सुन रहे हैं। हमारे समाचारों को अब आप कभी भी और कहीं भी अपनी सुविधा के अनुसार सुन सकते हैं। ये समाचार बुलेटिन यूट्यूब, ट्विटर और फेसबुक पर AIR न्यूज भोपाल पेज पर सुने जा सकते हैं। इसके अलावा आप हमारी वेबसाइट newsonair.com पर या AIR न्यूज ऐप पर भी समाचार सुन सकते हैं। ब्रेक के बाद समाचारों में आपका एक बार फिर स्वागत है। स्वतंत्रता की 75वीं वर्षगांठ के अवसर पर मनाए जा रहे आजादी के अमृत महोत्सव पर प्रदेश में 7 अप्रैल को अन्न उत्सव मनाया जाएगा। उत्सव के दौरान लगभग 5 करोड़ हितग्राहियों को निःशुल्क खाद्यान्न वितरित किया जाएगा। ये जानकारी प्रदेश के खाद्य और नागरिक आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण मंत्री बिसाहूलाल सिंह ने दी। उन्होंने बताया कि राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम में प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना के 6वें चरण में हितग्राहियों को निःशुल्क खाद्यान्न का वितरण सितंबर 2022 तक किया जाएगा। ये खाद्यान्न राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम में नियमित रूप से प्रदान किए जा रहे खाद्यान्न की मात्रा के अतिरिक्त होगा। अभी तक ये योजना मार्च 2022 तक ही थी। प्रमुख सचिव खाद्य और नागरिक आपूर्ति फैज अहमद किदवाई ने बताया कि आजादी के अमृत महोत्सव संबंधी पोस्टर्स और बैनर से सभी उचित मूल्य की दुकान सुसज्जित की जाएगी। प्रत्येक दुकान से खाद्यान्न वितरण को सुचारू रूप से संचालित करने के लिए एक नोडल अधिकारी की नियुक्ति की गई है। प्रत्येक उचित मूल्य दुकान पर POS मशीन चालू हालत में उपलब्ध रहेगी। उन्होंने कहा है कि पात्र हितग्राही 7 अप्रैल को उचित मूल्य की दुकान पर पहुंचे और अपना खाद्यान्न प्राप्त करें। पुष्प की अभिलाषा जैसी कालजयी रचना लिखकर मातृभूमि के लिए सर्वस्व न्यौछावर करने वाले वीरों का मान बढ़ाने वाले राष्ट्रीय कवि और पत्रकार स्वर्गीय माखनलाल चतुर्वेदी की जयंती आज नर्मदापुरम जिले के माखननगर के गौरव दिवस के रूप में मनाई जा रही है। इस अवसर पर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान नर्मदापुरम जिले के माखननगर में आयोजित गौरव उत्सव में शामिल होंगे। वे यहां बस स्टैंड और हाई स्कूल में स्टेडियम का लोकार्पण करेंगे। हमारे संवाददाता ने बताया कि गौरव दिवस को लेकर जिला प्रशासन और नगर परिषद तैयारियों में जुटा हुआ है। नगर को पोस्टर और रंग बिरंगी झालरों से सजाया गया है। हाई स्कूल के स्टेडियम में भी भव्य टेंट और स्टेज बनाया गया है। क्षेत्रीय विधायक विजयपाल सिंह राजपूत स्वयं गौरव दिवस की हर तैयारियों पर नजर रखे हुए हैं। प्रदेश के आयुर्वेद, होम्योपैथी और यूनानी महाविद्यालयों में प्रवेश की कार्रवाई MP ऑनलाइन के माध्यम से कराई जा रही है। आयुष विभाग ने काउंसलिंग के 3य चरण की समय सारणी जारी कर दी है। काउंसलिंग आज से शुरू होकर 8 अप्रैल को समाप्त होगी। ऑनलाइन पंजीयन 6 अप्रैल की दोपहर 2 बजे तक होगा। ऑनलाइन अभिलेख सत्यापन का कार्य 6 अप्रैल तक चलेगा। इसके बाद मेरिट सूची का प्रकाशन 7 अप्रैल को होगा। इसी दिन रिक्त सीटों की स्थिति की जानकारी को पोर्टल पर प्रदर्शित किया जाएगा। अभ्यर्थियों द्वारा महाविद्यालयों की प्राथमिकता क्रम का निर्धारण यानी च्वाइस फिलिंग 8 से 10 अप्रैल तक की जाएगी। अब कुछ समाचार संक्षेप में। आगरमालवा नगर में बिना अनुमति के विज्ञापन पोस्टर लगाने पर नगर पालिका द्वारा कार्रवाई की जाएगी। नगर पालिका के स्वच्छता निरीक्षक ने बताया कि नगरीय क्षेत्र में पोस्टर लगाने के लिए नगर पालिका से अनुमति लेनी होगी। खंडवा में एक भारतीय आत्मा पंडित स्वर्गीय माखनलाल चतुर्वेदी की जयंती पर मध्यप्रदेश श्रमजीवी पत्रकार संघ द्वारा एक पुष्प दादा के नाम कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है। डिंडौरी में प्रदेश के उच्च शिक्षा और जिले के प्रभारी मंत्री डॉ मोहन यादव ने कहा कि 1857 के महान स्वतंत्रता संग्राम सेनानी राजा शंकर शाह और कुंवर रघुनाथ शाह के नाम पर मेहंदवानी महाविद्यालय का नाम रखा जाएगा। ओरछा में आज से 10 अप्रैल तक प्रतिदिन शाम 6:30 बजे से कंचना घाट पर प्राकट्य पर्व का आयोजन किया जा रहा है। गुना कलेक्टर फ्रैंक नोबल के निर्देशानुसार रबी विपणन वर्ष 2022-23 के अंतर्गत समर्थन मूल्य पर गेहूं उपार्जन के लिए जिले में 56 उपार्जन केंद्र बनाए गए हैं। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।